Today we had a discussion on medical ethics. और जो मेडिकल की जो एथिक्स हैं, जो नियम हैं, उनके बारे में हमारी कुछ बातचीत चल रही थी। There's a doctor called Dr. Vijay Edwards, who's a graduate of Ludhiana, postgraduate, and he was inviting us for a 2-day conference, EMFI conference, to his hospital. यहाँ के सीएमसी के जो एक डॉक्टर हैं, यहीं से उन्होंने पढ़ाई किया, विजय एडवर्ड, उन्होंने हमें इस बातचीत के लिए बुलाया था। He invited us to an EMFI conference. EMFI की जो कॉन्फ्रेंस थी, उसके लिए इनवाइट किया। At first I didn't agree, but then I did. पहले मैं राजी नहीं था, फिर मैं गया। And there were a lot of people, and I was the only non-Christian, unbeliever there. वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, परंतु मैं उनमें एक ऐसा लोग था जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता था, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था। Since I was brought up in a Catholic school, in a convent, I didn't have a problem in praying and worshiping Jesus. और जैसे कि मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, कैथलिक्स के बीच में पढ़ा हूँ, तो प्रार्थना करना और जो मसीही गाने गाना, इनसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। At the end of that day, it was a 2-day conference. The first day, we all of us sang songs and went off to sleep. और 2 दिन का कॉन्फ्रेंस था। पहले दिन हम लोगों ने कुछ गाने गाए और फिर सोने के लिए गए। All of us slept, except for me. हम में से सब लोग रात को सो गए, लेकिन केवल मैं नहीं सोया। I knew there was something in me that was lacking. और मैं जानता था कि जरूर मेरे जीवन में कुछ है जिसकी कमी है। We were all new. We had all met for the first time. हम सब नए थे और पहली दफा हम सब लोग पूरी कॉन्फ्रेंस में मिल रहे थे। But the rest of them got to know each other so well. Got to know each other as if they knew each other for a long time. और जो दूसरे, मुझे छोड़कर जो दूसरे लोग थे, सब एक दूसरे से ऐसे मिल रहे थे जैसे बहुत पहले, बहुत बड़े समय से एक दूसरे को जानते There was हैं। intense love between them. और उनके बीच में एक बहुत गहरा प्रेम था, But I couldn't feel that love. लेकिन उस प्यार को मैं महसूस नहीं कर पा I रहा couldn't था। show that love. मैं उस प्रेम को दिखा नहीं पा रहा था। That disturbed me throughout the night. और पूरी रात इस चीज की कमी ने मुझे बहुत परेशान किया। Anyways, the morning came. और कोई बात नहीं, फिर सुबह आई। This was the 24th of September 1985. ये 1995 24 सितंबर की सुबह थी। The session had been taken on quiet time the previous day. और उससे पहले जो पहला दिन था, उसमें क्वाइट टाइम के ऊपर एक सेशन लिया गया था। That really intrigued me. Is to wonder how can one talk to God and God talk back to him. और उसमें मुझे काफी कुछ सीखने को मिला कि एक व्यक्ति कैसे परमेश्वर से बात कर सकता है और परमेश्वर की आवाज को सुन सकता है। So we were given an exercise. We were asked to read a parable and then discuss about it afterwards. और हमें एक पाठ्यक्रम करने के लिए दिया गया, उसमें हमें एक पैराबल है उसको पढ़ना था, उसके बारे में हमें उसके आंसर्स देने थे। Somebody lent me a Bible, so I went away from everybody and I started reading the Bible. और किसी ने मुझे एक बाइबल दी और मैं सबसे अलग होकर उस बाइबल को मैंने पढ़ना शुरू किया। I couldn't understand what was written. नहीं समझ पा रहा था कि उसमें क्या लिखा है। I kept wondering what is Jesus trying to tell. और हैरान हो रहा था कि प्रभु यीशु मसीह क्या बोलना चाहते I हैं। struggled and struggled. मैंने बहुत झुंझलाहट में मैं गुजर हुआ मेरा, But I couldn't get anywhere. लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं मिला। So I came back to Hussain on the table, the breakfast table, and I said, Hussain, teach me to read the word. और मैं ब्रेकफास्ट की मेज के ऊपर आया और हुसैन से बोला, हुसैन मुझे बाइबल पढ़ना सिखाओ। I told him I really want to know what the word has to say to me. और मैंने कहा कि मैं सचमुच में जानना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन मुझसे क्या कहना चाहता है। And you know what Hussain told me? और जानते हैं कि हुसैन ने मुझे क्या कहा? He says, Dinesh, if you really want to know what God has to tell you, you must know the author first. दिनेश, यदि आप सचमुच में ये जानना चाहते हैं कि परमेश्वर ने आपसे क्या बात करनी है, आपको ये जानना होगा कि वो परमेश्वर कौन है। You must take Jesus as your friend and as your savior. हमेशा जरूर है कि आपको यीशु मसीह को अपना मित्र और अपना बचाने वाला करके उसको अपने जीवन में ग्रहण करना होगा। So I was shocked at what he told me. और इस बात को सुनकर मैं चौकन्ना हो गया। My roommate and my friends before I went to this meeting had told me that you will come back to Christian, be careful. और
मैं अपने घर वापस गया, अपने रूम में गया और मेरे जो दोस्त मित्र थे कहने लगे कि तू मसीही बनता जा रहा है, सावधान हो जा। Before I came to this conference, my friends had told me that I had become a Christian if I go to this conference. इससे पहले कि मैं इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करूं, मेरे मित्रों ने पहले भी बोला कि तू मसीही बन रहा है, सावधान हो जा। And now there was this friend of mine who I knew for so long was telling me that I must accept Jesus if I have to know what God has to tell. और आज ये मेरा मित्र जिसको मैं बचपन से जानता हूँ कह रहा है कि यदि तूने यीशु मसीह को जानना है तो तू उसके साथ अपना एक निजी संबंध स्थापित कर। So I thought for a while and I agreed. कुछ क्षण भर के लिए मैंने सोचा और मैं राजी हो गया। So we prayed together हम दोनों ने इकट्ठे प्रार्थना की and I repented. और मैंने तौबा की। Just a few minutes after that we came back to worship. और थोड़े उसके समय के बाद हम आराधना के लिए आए। And during the worship I just couldn't concentrate on the songs. I just couldn't get into the worship. और आराधना के समय में जो गाने चल रहे थे उनको मैं समझ नहीं पा रहा था। Every moment I was thinking, what have I just done? My friends had warned me against it. What are my friends going to say? What is my family going to say? और हमेशा मेरे दिमाग में ये ऐसे विचार आ रहे थे कि मैंने ये क्या कर दिया। मेरे मित्रों ने पहले मुझे सावधान किया था, अब मेरे जो घर वाले हैं वो क्या कहेंगे, मेरा जो मित्र लोग हैं वो क्या कहेंगे। At that moment of time, I just did not want to get serious about God. और उस क्षण में उन समय में मैं परमेश्वर के बारे में बहुत ज्यादा सोचना नहीं मांग I रहा used to था। think I'm very happy. I have everything. I don't need anybody else. ऐसा सोचा करता था कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास सब कुछ है, किसी चीज की मुझे आवश्यकता नहीं। So I went aside with Junie and I spoke to him and I said, this is what has happened. और मैं जूनी के साथ एक साथ साइड पर हुआ और कहा कि ऐसा ऐसा मेरे जीवन में चल रहा है। And I told him I'm not sure about what I'm doing. और उसको बताया कि मैं पक्का नहीं हूँ कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसके बारे में मैं पक्का नहीं हूँ। And I still remember his words 5 years ago. और उसके वचन जो उसने बोले वो मुझे आज भी याद है। He said, Dinesh, if you're not sure, don't take any step right now. उसने कहा दिनेश यदि तू पक्का नहीं है तो अपने कदम को आगे मत बढ़ा अभी, But count the cost. लेकिन इसका मूल्य को जान ले। He said, for 4 years I know God and I know I've not made a mistake. 4 वर्ष हुए, हुसैन बोलता है 4 वर्ष हुए मैंने परमेश्वर को जाना है और आज तक कभी उसने मुझे नहीं छोड़ा। His words were comforting and I knew that I do not have to take any step if I didn't want to. और इन वचनों ने मुझे सांत्वना दी, मुझे आराम दिया और मेरे को ये पता लगा कि अब मुझे और कुछ किसी कदम को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं। The conference got over. ये कॉन्फ्रेंस समाप्त हुई। We came back home and I couldn't eat, couldn't sleep, couldn't read, couldn't do anything. मैं अपने घर आया, मैं खाना नहीं खा पा रहा था, सो नहीं पा रहा था, कुछ पढ़ नहीं पा रहा था। But somebody had given me the Bible and I continued to read the Word of God. किसी ने मुझे बाइबल दी थी और मैं लगातार उसको पढ़ रहा था। And then on the 3rd day when I woke up, और तीसरे दिन जब मैं उठा, praise be to God, I knew I was a different person. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, मैं जानता हूँ कि उस दिन मैं एक नया मनुष्य था। I had this love within me which I never ever experienced. मेरे जीवन में वो प्रेम था जो कि मैंने कभी इससे पहले अपने जीवन में अनुभव नहीं किया था। Peace in my heart which I can't understand even till today. एक ऐसी शांति मेरे हृदय में थी जो कि मैं आज तक भी समझ नहीं पाया I हूँ। knew I was born again in the true meaning of the word. मैं जानता था कि मैं सच्ची रीति से एक दोबारा से नया जन्म को मैंने प्राप्त किया है। And as I continued to read the word of God, all these feelings started getting stronger and stronger. और जब मैं परमेश्वर के वचन को लगातार पढ़ता गया तो ये भावनाएं मेरे अंदर और मजबूत होती गई। My love for God started growing more and more. मेरा जो प्रेम है परमेश्वर के लिए वो और ज्यादा बढ़ता गया। And at the end of the week, I gave my testimony in the EU meeting. और आखिर में इवेंजेलिकल यूनियन ईयू की मीटिंग में मैंने अपनी गवाही को दिया। I went on to fellowship in a church. और मैं अपनी कलीसिया में आगे संगति को मैंने जारी रखा। Now came another problem. अब एक और परेशानी आई। How do I tell this to my parents? अब मैं इस बात को कैसे अपने माता पिता को बताऊंगा। So I came back home. मैं अपने घर वापस आया By the time I had finished internship, और इस समय तक मैंने अपनी इंटर्नशिप खत्म कर ली थी। and I told my parents, I said, I have decided to follow Jesus. और मैंने अपने माता पिता को कहा कि मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगा। My parents are very broad-minded. They did not think much at that time. They thought I was changing from tea to coffee. और मेरे जो माता पिता हैं बहुत नए जमाने के लोग हैं,
ऐसा सोचा कि जैसे चाय की बजाय कॉफी पीना शुरू किया है, कोई नई बात नहीं। So she just said, as long as you're happy, we're happy. उन्होंने कहा कि जब तक तू खुश है हम भी खुश हैं। Then came another bigger problem. तब इससे बढ़कर एक और बड़ी परेशानी आई। I had a girlfriend for 7 years. 7 वर्ष से मेरी एक लड़की मित्र थी, दोस्त थी, We were scheduled to get engaged the following month. और ऐसा कुछ योजना थी कि अगले ही महीने हमारी मंगनी होने वाली थी। And we were committed to each other. हम एक दूसरे को अपना अपना वचन दे चुके थे। Telling her the truth was a problem, but I knew I had to do it. उसको सच्चाई बतानी मेरे लिए परेशानी थी, लेकिन मैं जानता था कि मुझे उसको जरूर बताना है। So I told her that I love God more than I love you. और मैंने उसको ये बताया कि मैं परमेश्वर को तुझसे बढ़कर प्रेम करता हूँ। And now today I am a Christian. और आज से मैं एक मसीही व्यक्ति हूँ। That means I follow Jesus. और मैं यीशु मसीह के पीछे चलने वाला उसका शिष्य हूँ। My words hurt her, मेरे बच्चों ने उसे ठोकर पहुंचाई, चोट पहुंचाई, but she understood. लेकिन उसने समझा। But I had in my heart to see her a Christian, to see her following and worshipping the true and living God. लेकिन मेरे हृदय में ये था कि मैं उसको भी मसीही बनता हुआ देखता, ये देखता कि वो भी प्रभु यीशु मसीह की बच्ची बन गई है। So I continued to pray and I tried to tell her about God. मैं उसके लिए प्रार्थना करना शुरू किया, उसको परमेश्वर के बारे में बताता रहता था। I tried to tell her the love of Jesus and why He has died on the cross for her. मैंने कोशिश की कि प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में उसको बताऊं, ये बताऊं कि यीशु मसीह क्यों सूली पर उन्होंने अपनी जान दी। I started praying with my other friends and my pastor so that she would come to know the living God. मैंने अपने पास्टर के साथ, अपने मित्रों के साथ प्रार्थना शुरू की ताकि वो भी प्रभु यीशु मसीह को जान ले। Then came the date of her engagement. तब वो दिन आया जिस दिन हमारी मंगनी होनी थी, सगाई होनी थी। This was the 10th of March 1996. ये 10 मार्च 1996 का दिन था We got engaged. और हमारी मंगनी हो गई, सगाई हो गई। But I knew all along that I couldn't do this. I just couldn't get married to an unbeliever. और मैं अपने दिल की गहराई में ये जानता था कि मैं अविश्वासी के साथ कभी शादी नहीं कर सकता। I knew that the one who is walking in the light can never fellowship with the one who is in the darkness. मैं ये जानता था, इस सच को, इस तथ्य को जानता था कि एक इंसान जो कि ज्योति में चलता है वो अंधकार के साथ कभी अपनी संगति नहीं रख सकता। At one point I knew I had to follow God, the true and living God. At the other point I knew I had already made a commitment to this girl that I love. एक दिन में एक जगह पर मैं जानता था कि मेरा जो एक सच्चे और जीते परमेश्वर के साथ संबंध है और दूसरी ओर एक ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध जो कि उस परमेश्वर को नहीं जानता। Exactly 1 month after my engagement, अपनी सगाई के बिल्कुल ठीक 1 महीने के बाद when I was trying to share with my girlfriend, my fiancée, about Jesus, जब मैं अपनी मंगेतर के साथ प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसको कुछ बताना चाहा, मैंने we ended up in an argument. हमारी बहुत ज्यादा बातचीत हो गई। And that is the time when I told her that I cannot marry you. और उस नोक-झोंक के दौरान मैंने उसको बताया कि मैं तेरे से शादी नहीं कर सकता। I must marry someone who loves God, and I want you to love God and be a follower of Jesus. मुझे एक ऐसे व्यक्ति से शादी करना है जो कि परमेश्वर से प्रेम करता है और उसका वो व्यक्ति है और उसके पीछे चलता है। Because I knew that if I get married to her, our life would be full of compromises. और मुझे ये मालूम था कि यदि मेरी उसके साथ शादी हो जाती, समझौता करते हुए हमारा जीवन का अंत हो जाता। We would never be able to do what God has called us for. हम कभी भी वो कार्य नहीं कर पाते जिसके लिए परमेश्वर ने इन्हें बुलाया है। The chance that I was taking ये was too much. जो चुनौती ले रहे थे ये बहुत बड़ी थी। And I knew that this is what God had called me to tell her, that I have to get married to someone who loves Him. और ये मैं जानता था कि मुझे उसको बताना है कि मैं एक ऐसे ही लड़की से शादी कर सकता हूँ जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करती है। So I kept this big rock on my heart and I told her that I must marry a Christian. और इस बहुत बड़े पहाड़ को मैंने अपने हृदय पर रखा और उसे बताया कि मुझे जरूर है कि एक मसीही विश्वासी लड़की से शादी करना है। Unless she is a follower of Jesus, I cannot get married. और जब तक कि वो प्रभु यीशु मसीह की चेली नहीं बन जाती, मेरा उसके साथ शादी करना असंभव था। The next day, after telling her, I drove to Rome, and the next day I spoke to her parents. और अगले दिन
इस बातचीत के अगले दिन मैंने उसके माता पिता से बात किया and there was a heated conversation between us, and I tried to explain the stand that I was taking at that time. और हमारे बीच में कुछ गर्मा गर्म बातचीत हुई और मैं उनको बताना चाहता था कि जो कार्य मैं कर रहा हूँ I tried to explain the step that I had taken, but they could never understand. मैंने उस कदम को जो मैंने उठाया उसके बारे में उनको समझाना चाहा लेकिन वो नहीं समझ पाए They asked me to leave. उन्होंने मुझे छोड़ देने को कहा We exchanged back the rings that we had once exchanged. और एक जो अंगूठियां थी हमने एक दूसरे के साथ बांटी थी उसको हमने फिर दोबारा अपनी अपनी ले ली And then she called me up and said that she was willing to come to church, but she didn't want to become a Christian. तब एक दफा फिर उसने मुझे बुलाया और कहा कि वो चर्च जरूर आ जाया करेगी लेकिन कभी मसीही नहीं बनेगी But I knew that is not what God had called me for. लेकिन मैं जानता था कि ये वो नहीं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है And that was the end. और ये ही खत्म था My friends who I knew for a long time, all of them, they left me. They thought I'd gone crazy. और जो मेरे मित्र थे जिनको मैं बचपन से जानता था सबने मुझे छोड़ दिया सोचा कि मैं पागल हो गया My parents were very annoyed with me. और मेरे जो माता पिता हैं वो मुझसे काफी खफा रहने लग पड़े My brother started calling on Catholic priests to talk to me, to explain to me that I had done something wrong. और मेरे बड़े भाई ने एक कैथलिक प्रीस्ट को बुलाया ताकि मुझे समझाए कि मैं गलत कर रहा हूँ I was 7 months in the Lord at that time. उस समय मैं 7 महीने का था परमेश्वर में पैदा हुआ I could not explain scripturally what God was trying to do through my life. और वचन के अनुसार मैं उनको नहीं समझा पा रहा था कि परमेश्वर की मेरे जीवन के लिए क्या योजना है All I knew was I had the peace of God in my heart and that God had called me to do that. और केवल जो कुछ बात मैं जानता था वो ये थी कि मेरे हृदय में शांति है और इसी शांति को दूसरों को देने के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है For that 1 month, I really faced struggle with my family. और उस 1 महीने में मैंने अपने परिवार के साथ बहुत स्ट्रगल किया But that was the time I tasted Jesus for the first time. लेकिन वो समय था जबकि मैंने सचमुच में प्रभु यीशु मसीह के सच्चे स्वाद को चख लिया The reality of God in my life became so real. परमेश्वर की जो सच्चाई है वो मेरे जीवन में इस तरीके से उभर कर आई I could feel Him and feel His closeness to me at that time. कि मैं उसके नजदीकी को उसके नजदीकी संबंध को मैं महसूस कर सकता था And I knew I had the peace of God no matter what. और मैं जानता था कि मेरे हृदय में परमेश्वर की शांति है चाहे कुछ भी हो जाए A few months went by. My dad took very ill. He had a cardiac arrest. कुछ महीने बीत गए मेरे पिताजी को दिल का दौरा पड़ा I was working in Bombay in a hospital at that time. उस समय मैं बॉम्बे में एक हॉस्पिटल में काम कर रहा था And in the same hospital, he was admitted. और उसी अस्पताल में उनको दिल का दौरा पड़ा और वो दाखिल थे And at that time, I rushed to the ICU and I saw him on the ventilator. और आईसीयू में मैं एकदम भाग के गया और उनको वेंटिलेटर जो नकली हवा देने वाली मशीन है उसके ऊपर पड़ा देखा I've seen many patients on the ventilator, but I could not see my own dad on the ventilator. बहुत सारे मरीजों को मैंने उस मशीन के ऊपर वेंटिलेटर के ऊपर देखा लेकिन जब अपने पिता को उस पर देखा तो मेरा दिल दुखित हुआ I saw the monitor show the pulse rate. और मैंने उसके मॉनिटर को देखा उसमें जो दिल की धड़कन चल रही थी उसको पढ़ा And he was still alive. और वो अभी तक जीवित थे So I just held his hand, and at that time I knew that God was not going to fail me. मैंने उनके हाथ को पकड़ा और एकदम से मैंने इस बात को जाना कि प्रभु मुझे झुठलाएगा नहीं I knew that a God who has loved me, who said and has promised that He'll never forsake me or leave me, is definitely not going to leave me. मैं ये सचमुच में जानता था कि वो परमेश्वर जिसने मुझे बचाया है अपनी शांति दी है और जिसने मुझसे प्रेम दिया है और जिसने मुझसे ये वायदा किया है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा वो मुझे सचमुच में नहीं छोड़ेगा And I continued to pray. I asked God to show His mighty power at that time. और मैं लगातार प्रार्थना करता गया और प्रभु से ये मांगता गया कि प्रभु अपनी अद्भुत शक्ति को सामर्थ्य को मुझे दिखा सके And needless to say, the next day the ventilator came off. 4 days later he came out of the ICU. 1 week later he was out of the hospital. परमेश्वर की स्तुति हो कि अगले दिन ही वेंटिलेटर हट गया 4 दिन के बाद वो आईसीयू से बाहर आ गए और कुछ समय के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए And I was so amazed and so touched
by how God can listen to a small boy's prayers. और मैं इतना हैरान हो गया और इतना दिल खुशी से भर गया कि परमेश्वर एक छोटे बच्चे की आवाज को कैसे सुनता है। How me, such a wretched man, how can God listen to my prayers? And I could see this happening. और मैं कौन हूँ, ऐसा गिरा हुआ इंसान जिसकी प्रार्थना वो परमेश्वर सुनता है। I was reminded of that verse. What is man that you are so mindful of him? मुझे वो आयत परमेश्वर के वचन से याद आती है कि मनुष्य तो क्या है कि हे परमेश्वर तू उसकी सुधि ले। But God cares and He loves you more than you love yourself. लेकिन परमेश्वर हमको संभालता है और वो हमसे प्रेम करता है, सबसे बढ़कर वो हमसे प्रेम करता है। And because of the way that God was touching my life and my family's life, I decided to do what He has called me for. और इसलिए कि परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार मुझे मेरे परिवार को छूता आया, मैंने ये निर्णय लिया कि जो परमेश्वर मुझसे कहेगा वही मैं अपने जीवन में करूंगा। So I quit my job and I decided that I'm going to serve Him in the mission. और मैंने अपनी नौकरी को छोड़ा और ये निर्णय लिया कि मिशन हॉस्पिटल में मैं परमेश्वर की सेवा करना शुरू करूंगा। So I applied to this organization called EHA. तब मैंने इमैनुअल हॉस्पिटल एसोसिएशन है, EHA है, इस ऑर्गेनाइजेशन को मैंने लिखा And I was posted at Harbertpur, Dehradun. और देहरादून में हर्बर्टपुर में मेरे को पोस्ट किया गया। 1 month after I reached there, I was baptized. और 1 महीने बाद वहाँ पर पहुँचने के बाद मेरा बपतिस्मा हुआ। That's when I grew and God led me in such a beautiful way in that place. और वहाँ पर मैं प्रभु में बढ़ा और प्रभु का धन्यवाद हो, एक अच्छा स्थान प्रभु ने मुझे बढ़ने के लिए दिया। I was there for 3 years. और 3 वर्ष तक मैं वहाँ पर रहा। And then I got a chance to do my surgery residency in CMC Ludhiana. तब प्रभु ने मौका दिया कि मैं अपनी सर्जरी की पढ़ाई आगे यहाँ पर CMC लुधियाना में कर सकूँ। It was only until last year that God showed me what my vision for Him is. और ये गुजरे वर्ष में ही प्रभु ने मुझे मेरा दर्शन दिया कि मुझे प्रभु के लिए क्या करना है। He's called me to work among the villages of India. और उसने मुझे इसलिए इस बुलाहट से बुलाया है कि मैं जो उत्तरी भारत के गांव हैं उनमें प्रभु की सेवा कर सकूं। I tell you, God has plans for each and every one of you. बताना चाहता हूं कि आप में से हर एक के लिए आज परमेश्वर के पास एक व्यक्तिगत रीति से एक योजना है। The Word of God says that He has called us with a high calling even before time began. और परमेश्वर का वचन धर्मशास्त्र बाइबल कहती है कि उसने हमें एक बहुत बड़ी बुलाहट के साथ बुलाया है, इससे पहले कि समय शुरू होता। He has chosen you as a chosen vessel to do all the things that He wants you to do. उसने हमें एक चुने हुए बर्तन के समान चुना है उन सभी कार्यों के लिए जो कि वो चाहता है कि हम कर सकें। It is up to us to know this plan and to follow it. ये हमारे ऊपर है कि हम उसकी योजना को अपने जीवन के लिए समझें और उसी के पीछे चलें। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। पिताजी, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप एक प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। आपने संसार के साथ आज से 2000 साल पहले ऐसा प्यार किया कि जब हम पापी भी थे, ये संसार पाप में घिरा हुआ था, ठीक समय पर आपने हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह को दे दिया ताकि जो कोई इंसान उस यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे और ये अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है, मुक्ति मोक्ष उस इंसान को मिल जाए। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि वो कार्य अंधकार के पाप के काम जो हमने किए और जिनका न्याय प्रभु हमको चुकाना था, जिनका मूल्य हमको चुकाना था, वो हमारे बदले में आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर चुका दिया। धन्यवाद करते हैं मेरे पाप की खातिर, इस पूरे जग के पापों की खातिर मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के हाथों में कीलें ठोकी गई, उसके पैरों में कीलें ठोकी गई, उसके सिर के ऊपर कांटों का ताज रखा गया, उसके मुंह के ऊपर थूका गया, उसको हजारों की भीड़ में नंगा लटकाया गया, उसका बरबला तमाशा बनाया गया। धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह कि ये सब कुछ आपने सह लिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि लोगों ने आपको गालियां दी, लेकिन धर्मशास्त्र बाइबल ये ऐलान करती है कि वो गाली सुनकर गाली न देता था, परंतु अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में समर्पित करता था। धन्यवाद करते हैं कि उस प्रभु यीशु मसीह ने एक मेमने के समान अपनी जान उस क्रूस पर दे दी
और कहा कि पूरा हुआ। हर एक उस इंसान की मुक्ति का, मोक्ष का काम पूरा हुआ जो यीशु मसीह पर, उसके लहू पर विश्वास करता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज यीशु मसीह का लहू इस काबिल है कि वो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है और हमें इस योग्य बना सकता है कि हम जीवित सत्य परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ सकते हैं। हमारी विनम्र विनती है प्रभु कि आप अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों से बात करें और उस योजना को व्यक्तिगत रीति से हमारे जीवन के लिए जो आपके पास है वो हमें दर्शाएं और हमें उस मार्ग में चलाएं जिसमें हमको चलना है। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। कि आप किसी लायक नहीं। And if you say, brother, I'm so unworthy, I'm so rejected. यदि आप कहते हैं कि भाई मैं तो एकदम से ठुकराया गया हूँ, मैं किसी लायक नहीं। I just want to say something. मैं आज कुछ कहना चाहता हूँ। Jesus loves you. यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। Brother, it's not possible. आपके लिए शायद ये संभव न हो। It's not possible for me. ये मेरे लिए संभव नहीं होता। I'm broken. यदि आप कहें कि मैं टूटा हूँ, I'm in the dark pit. मैं एक अंधकार से भरी हुई गहरी वादी में हूँ, Still Jesus loves you. यीशु मसीह फिर भी आपसे प्रेम करते हैं। I'm burned. यदि आप कहते हैं कि मैं बिल्कुल अलग किया गया, जला हुआ इंसान हूँ, Totally broken. कि मैं बिल्कुल टूटा हुआ इंसान हूँ, Jesus ready to burn you. यीशु मसीह अभी भी तैयार है कि वो आपको दोबारा से खड़ा कर दे। Jesus ready to rebuild your life. यीशु मसीह अभी भी आपके जीवन को दोबारा से खड़ा करना चाहते हैं। How is it possible? और ये कैसे संभव हो सकता है? Can do the Dr. Dinesh life. यदि वो डॉक्टर दिनेश के जीवन में ऐसा कर सकता है, In your life वो also. आपके जीवन में भी ऐसा If कर he सकता can है। bless Dr. Dinesh life, यदि वो डॉक्टर दिनेश के जीवन को बदल सकता he है, can bless you. वो आपको भी उसी तरीके से आशीष दे If सकता Dr. है। Dinesh can be blessed for the nation, यदि डॉक्टर दिनेश आज हमारे समाज के लिए आशीष का कारण है, you can be blessed for your nation. आप भी अपने समाज के लिए, अपनी पूरी जाति के लिए आशीष का कारण बन You can be blessed for your society, for your land, आप अपनी जमीन के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी प्रजा के लिए आशीष का कारण for बन your सकते neighbor, for हैं। your church. अपनी कलीसिया के लिए, अपने पड़ोसी के लिए आप आशीष का कारण बन सकते हैं, He loves you. क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। He loves you. वो आपसे प्रेम करता है And he's ready to receive you with open arms. और वो इन दोनों बाहों को खुला छोड़कर आपको ग्रहण करने के लिए तैयार है। And he says, और वो कहता है, come to me. मेरे पास आओ, I'll give you rest. मैं तुम्हें आराम दूंगा। We have more 15 minutes. हमारे पास 15 मिनट और है। I just request you, please. हम आपसे निवेदन करना चाहते Listen attentively. हैं कि आप ध्यान से सुने। And right now I'm going to invite Brother Joseph, who's going to share the word of God in our midst. भी भाई जोसेफ आएंगे, परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटेंगे। Please listen carefully. कृपया ध्यान से सुने। More 15 minutes. 15 मिनट और। After that, उसके बाद we'll go home. हम अपने घरों में जाएंगे। I believe Jesus is already locking our hearts here. मैं जानता हूँ कि यीशु मसीह आप में से कईयों के हृदयों को खटखटा रहे हैं। You might have heard this message 1,000 times in your life, शायद 1000 दफा आपने परमेश्वर के इस संदेश को सुना होगा, but you might not have received in your heart. लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपने अपने हृदय में, अपने दिल के अंदर इसको ग्रहण नहीं किया। And I believe strongly in my heart this message may be a lifeline for somebody. और मैं विश्वास करता हूँ कि आज का ये जो संदेश है, आप में से बहुतेरों के लिए एक नया जीवन देने वाला संदेश हो सकता है। Maybe for some a turning point, कईयों के लिए एक नया जीवन का मोड़ हो सकता है, maybe a ray of hope. एक आशा का द्वार हो सकता है। Jesus says, यीशु मसीह कहते हैं, Behold, stand at the door and knock. देख मैं तेरे दिल के दरवाजे के बाहर खड़ा खटखटाता हूँ, Knock, खटखटाता knock. खटखटाता हूँ, knock, खटखटाता हूँ, knock, खटखटाता हूँ। This message you have heard many, many times by now. ये संदेश मैं जानता हूँ आपने बहुत बार सुना है। Try and pray the Holy Spirit that you will receive the word. आज मेरी प्रार्थना है पवित्र आत्मा के आगे कि आप इस वचन को अपने हृदय में ग्रहण भी कर सकें। Jesus died on the cross of Calvary. He shed his precious blood for me and for you. यीशु मसीह कलवरी क्रूस के ऊपर मर गए, अपना कीमती लहू उन्होंने आपके और मेरे लिए उस कलवरी क्रूस के ऊपर बहा दिया, Just to give me and you an eternal life. इसलिए कि मुझे और आपको पापों की क्षमा और हमेशा का जीवन प्राप्त हो जाए। Sin brings death. जो पाप है वो हमारे जीवन में मृत्यु को लेकर आता है। Sin brings the unsatisfied life. जो पाप है वो असंतुष्टि का जीवन हमारे को देता है। Sin brings frustration in life. जो पाप है वो हमारे जीवन में समस्याओं को उत्पन्न करता है। Sin brings confusion in life. जो पाप है वो हमारे जीवन में गड़बड़ी को उत्पन्न करता है। Many youngsters are entitled in sin. बहुत सारे जवान आज पाप में
समृद्ध हैं, No way to come out. बाहर आने का कोई मार्ग नहीं। Oh, I know. Many young people listen to the cassette of Michael Jackson. कई लोग माइकल जैक्सन की कैसेट सुनते हैं। That peace lasts only for some time. वो जो शांति देता है वो कुछ पल भर का है। Again, you listen. फिर दोबारा उसको सुनते हैं That effect is only for some time. और उसका जो असर है वो कुछ पल का होता है। When something happens, और कुछ दुर्घटना यदि घटती है, suicide, कई लोग आत्महत्या करते हैं। sin brings death. पाप मृत्यु को लेकर आता है। My dear brothers and sisters, मेरे भाई और बहनों, Jesus is knocking at your heart. यीशु मसीह आपके हृदय के दरवाजे के ऊपर खटखटाते हैं। The Creator has come down. He's knocking, knocking, knocking. सृष्टिकर्ता उतर कर आ गया है और वो खटखटाता 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 है। For what? इसलिए for what? इसलिए for what? इसलिए To give you abundant life on this earth and eternal life in heaven. ताकि वो आपको एक भरपूरी का जीवन इस धरती पर और हमेशा का जीवन स्वर्ग में दे सके। I'm going to tell you a small story which gives you the whole picture of Jesus. एक छोटी कहानी बताना चाहूंगा जिसमें यीशु मसीह की पूरी कहानी हम लोग समझ सकते There was a हैं। very beautiful girl एक जवान सुंदर लड़की थी, in her age 20. 20 वर्ष की आयु थी। She accepted Christ. उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। He said, Lord, okay, I'm going to accept. प्रभु ठीक है, मैं तेरे को ग्रहण करती हूँ। Jesus kept on knocking and knocking. यीशु मसीह खटखटाता रहा, खटखटाता रहा। There's locked from inside. वो उसका दिल का दरवाजा अंदर से बंद था। There's locked from inside. वो अंदर से बंद था। It was locked from inside. वो अंदर से बंद था। Today, Satan has locked many youngsters from inside. आज बहुत सारे जवानों के हृदय के जो दरवाजा है, शैतान ने उसको अंदर से बंद कर दिया है। You need a strong person to come from outside to inside and do the cleansing process. एक ऐसे मजबूत व्यक्ति की आवश्यकता है जो कि आपके हृदय के अंदर आए और सफाई के काम को वो पूरा कर सके। But he is knocking and knocking. लेकिन अभी वो खटखटाता और खटखटाता है। And that girl opened the door from inside. और उस लड़की ने अंदर से अपने दिल के दरवाजे को खोल दिया। Jesus, please come in. यीशु मसीह कृपया आप अंदर आ Oh, जाओ। it's so nice you came now. कितना अच्छा है कि आप मेरे अंदर आ गए हैं। She had a big house. उसका बहुत बड़ा घर है। First bedroom, first floor, sitting room, पहले एक ड्राइंग रूम है and sitting, all the arrangements we have in और small. हर एक तरह का वहाँ पर अरेंजमेंट है। So Jesus, you better sit in that bedroom. यीशु मसीह अच्छा होगा कि आप बेडरूम में बैठे। उसने कहा ठीक है। Sometimes, my dear friends, मेरे मित्रों, कई बार we accept Christ as personal Savior. हम अपना निजी मुक्तिदाता करके प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। We go regularly to the church. हम लगातार चर्च में भी जाते हैं। People don't know what you are. लेकिन लोग नहीं जानते कि आप कौन हैं। They may think, oh sister, you're really very religious. वो सोचते होंगे कि हाँ बहन, आप बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की हैं। Maybe a pastor may give you a good certificate. शायद आपका पादरी आपको एक अच्छा सर्टिफिकेट दे दे। But you know where you are. लेकिन आप अपने जीवन के बारे में जानते हैं कि आपके जीवन का जो आत्मिक स्तर है वो क्या है। Then what happened? तब क्या होता है? In that house, उस घर में every night Satan used to come and knock at the door once again. शैतान आकर उसी दरवाजे को फिर से खटखटाता है। And he is using the girl, beautiful girls to get up in the night and go. और वो सुंदर लड़की आधी रात को उठती है, देखती है